बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 1 की बुक है और मैं आपको जो अब एग्जांपल करवाने वाली हूँ वो है एग्जांपल नंबर 3.13। ठीक है। फाइंड द मीडियन, द क्वार्टाइल्स एंड द एट्थ डिसाइल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जामिनेशन मार्क्स गिवन बिलो। तो इसमें ये हम लोगों ने डाटा दिया हुआ है जिसमें हमें मार्क्स और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है। अब तो हम लोग पहले क्या करते हैं, मीडियन फाइंड, मिड पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, 39 दिया हुआ है ना हम लोगों ने, और उसके बाद 40 दिया हुआ है। इसको सेम करने के लिए हमने क्या करना है, 30 में 0.5 को माइनस कर देना है और 39 में 0.5 को ऐड कर देना है। सेम एज 40 में 0.5 को माइनस करना है, 49 में 0.5 को ऐड कर देना है। तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। ये हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री जो है नेक्स्ट वाले की अपर क्लास बाउंड्री के साथ मैच कर जाएगी। ये हम लोगों ने इसको मैच करना है। ठीक हो गया। तो इसके लिए हम लोग करते हैं, ये हम लोगों ने इस तरह से सारे फाइंड कर लिए। अब मिड पॉइंट्स हम लोगों ने फाइंड करने हैं। मिड पॉइंट्स हम किस तरह से करेंगे, इनको आपस में प्लस करेंगे 29 और 39 को, और फिर उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों के पास आ जाएगा 34.5। ठीक हो गया। मिड पॉइंट का फार्मूला मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, MP लिख रही हूँ, मिड पॉइंट्स माय प्लेयर नहीं, हाँ विद माय प्लेयर मैं आपको करवा रही हूँ। तो ये मिड पॉइंट्स हम लोग करते हैं जी, मिनिमम प्लस मैक्सिमम ओवर 2, ये हमारे पास जी मिड पॉइंट आ जाता है। तो ये हम लोगों के पास इस तरह से वैल्यूज़ आ जाएंगी, ये सबके मिड पॉइंट्स ले लेंगे हम। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी, वो उन्होंने हमें क्वेश्चन में दी हुई है, ये फ्रीक्वेंसी थी। ठीक है। ये सारी फ्रीक्वेंसी उन्होंने हमें दी हुई है, वो हम लोगों ने एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेनी है। और फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो मैंने आपको पिछली लास्ट वीडियो में भी बताया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लेते हैं। ये हमने ले लिया और फिर इसमें इसको प्लस कर देंगे, फिर जो आएगा उसमें इसको प्लस कर देंगे, इस तरह से सो ऑन ये सारे हम लोग करते जाएंगे। ठीक है, प्लस प्लस करने, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आ गई। अब हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहले सिंपली अनग्रुप के तौर पे हम लोग कर लेते हैं जी, मीडियन फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए हम लोग को पता है मीडियन का फार्मूला होता है जी n/2 + 1। तो n हम लोग के पास यहाँ पर आए थे जी, जो फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के n थे वो हमारे पास 905 थे। ठीक है, 905 डिवाइडेड बाई 2 करें तो हमारे पास आ जाता है 452.5। जो स्टूडेंट होगा वो हमारा जी इसमें आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं 452.5 स्टूडेंट हमारे पास कहाँ पे लाई कर है। यहाँ पर हम देखते हैं 285 से ज़्यादा है लेकिन 589 से कम है, तो ये हमारे पास कहाँ पर लाई कर रहा है, 59.5 to 69.5 में। ठीक है। तो ये हमारे पास जी मिड पॉइंट का आ गया, ये हमारे पास अनग्रुप के तौर पे आ गया। अब अगर हम लोग देखते हैं तो वो होगा हमारे पास का फॉर्मूला, ये हम लोगों ने याद करना है मीडियन का, L + H/F n/2 - C कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी C। ठीक है। L हम लोग देख लेते हैं, लोअर क्लास बाउंड्री हमारे पास क्या आ रही थी, ये लोअर क्लास बाउंड्री हमारे पास आ रही है 59.5 और ये हम लोगों ने लिख ली 59.5 प्लस H हमारे पास क्या है जी, हाइट जो है मीन के इनके दरमियान कितना डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस आ रहा है ना, 49 to 59 10 का डिफरेंस है, इसलिए हम लोगों ने 10 लिख लिया। फ्रीक्वेंसी हमारे पास टोटल कितनी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है जी हमारे पास, इसके अकॉर्डिंगली 304, वो हम लोगों ने लिख ली। n/2 हम लोगों ने अभी फाइंड किया था 452.5, हम लोगों ने नहीं किया, हुआ था अभी, हम लोगों ने देखा था कि 452.5 ये है माइनस, और जी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास इसके अकॉर्डिंगली आती है उससे हमने एक पॉइंट ऊपर वाली लेनी है, ये हम लोगों ने याद रखना है। ठीक है। उससे हम लोगों ने जो हमारे पास होगा, जो हमारे पास चल रहा होगा उससे एक नंबर ऊपर से लेनी है। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको माइनस करके 10 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है 59.5 प्लस 1675 डिवाइडेड बाई 304, और इनको आपस में डिवाइड करें तो हमारे पास ये इस तरह से आ जाएगा। फिर हम इसको प्लस करें, टोटल हमारे पास जी जो 65 मार्क्स आ जाते हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास मीडियन आ गया अनग्रुप के तौर पे।
ठीक है, अब हमें उन्होंने क्वेश्चन में बता दिया है कि अब हम लोगों ने क्वार्टाइल्स भी फाइंड करने हैं। सेम जैसे हम लोगों ने मीडियन किया है वैसे वैसे ही क्वार्टाइल्स भी कर लेते हैं। Q1 अगर करें तो हमारे पास आ रहा है जी Q1 अगर हम करें तो हमारे पास जैसे क्वार्टाइल्स हमें पहले ही पता है क्वार्टर 1/4 होता है, तो n/4 हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। n हम लोगों ने जैसे पीछे किया था 905 डिवाइडेड बाई 4 करें तो हमारे पास आ जाएगा 226.2। फिफ्थ वाला जो स्टूडेंट होगा वो हमारे पास आ जाएगा जी क्वार्टाइल के मीडियन में, क्वार्टाइल्स में। तो अगर हम 226.5 वाला स्टूडेंट देखें तो वो हमारे पास 95 से ज़्यादा और 285 से कम आ रहा है, लेकिन करीब वो 285 के है, इसलिए हम लोगों ने 285 वाला कॉलम ले लेना है। तो हमारे पास आ जाएगा जी क्लास बाउंड्रीज उसके आ जाएंगे 49.5 टू 59.5। ठीक है, ये क्लास बाउंड्रीज आ गई, ये रही ये। ठीक है, अब हम लोग जी अनग्रुप डाटा के तौर पे कर लेते हैं। फार्मूला जैसे कि पीछे लगाया था सेम वही तरीका है, सारा उसी तरीके से करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, कौन सा स्टूडेंट आ जाएगा, 56 मार्क्स वाला आ जाएगा। ठीक है, सेम अकॉर्डिंगली उसके करेंगे तो ये 56। इसी तरह क्वार्टाइल 3 कर लेते हैं, उसमें इसमें सिर्फ हम लोगों ने जो चेंज करना है वो सिर्फ n चेंज करना है, n के साथ 3 लगा देना है क्योंकि थर्ड वाला क्वार्टाइल है। सेम वही तरीका है, सारा कुछ वही है। पहले हम लोगों ने खाली मीडियन फाइंड कर लेना है, जो कि हम लोगों ने 3 मल्टीप्लाई n जो हमारे पास आया था वो 905 डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे तो हमारे पास ये वाला स्टूडेंट आ जाएगा। और फिर उसके कॉलम में देख लेंगे क्लास बाउंड्रीज को, फिर हम लोग ये फार्मूला यूज़ कर लेंगे अनग्रुप डाटा के लिए। तो ठीक है, फिर हम लोग ये इस तरह से इसको कर लेंगे प्लस माइनस और सारा सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ये हमारे पास जी स्टूडेंट बन जाएगा 74 मार्क्स वाला। फिर हम लोग अब देख लेंगे डिसाइल, उन्होंने हमें क्वेश्चन में ही बता दिया है, ये देखें क्वेश्चन में ही उन्होंने कहा हुआ है 8th डिसाइल हम लोगों ने फाइंड करना है। 8th डिसाइल मीन हम लोगों को पता चल गया है कि हम लोगों ने यहाँ पे 8th वाला डिसाइल फाइंड करना है, तो वो हम लोग डी के साथ 8 लगाएंगे और फिर एन के साथ 8 लगाएंगे, बाकी सारा वही तरीका है। और यहाँ पे भी एन के साथ 8 लगा देंगे और उसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हमने कॉलम ले लेना है, इस कॉलम में लाई करेगा, ये क्लास बाउंड्रीज आएंगी और फिर जो अगर हम इसको सारा सम अप करेंगे तो हमारे पास ये 76 मार्क्स वाला स्टूडेंट जो है वो डिसाइड में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। मैंने इसको कम से कम करने की कोशिश की है टाइम में, तो क्योंकि इजी सा है आप देख के कर लिएगा। ये हम लोगों ने एग्जाम्पल 3.13 कर ली। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।